मैं ऐसा कहूंगा कि महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास से भरा हुआ आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पैंडेमिक के चैलेंजिंग समय पर, चुनौतीपूर्ण समय पर जिस प्रकार का बजट उन्होंने दिया है, अपने आप में पूरी दुनिया में चैलेंज को कैसे अवसर में बदला जाता है, इस बजट ने हमको दिखाया है। अगर हम देखें तो लोग ये मानते थे कि बजट श्रिंक होगा, बजट में स्पेंडिंग कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग कम होगा, लेकिन एक अभूतपूर्व इस प्रकार का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा रहा है। विशेष रूप से हेल्थ के सेक्टर में 131%, 31% हेल्थ सेक्टर में बढ़ोतरी की गई है और 28,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को विकसित किया जाने वाला है, जिससे देश में गरीबों को और निम्न मध्यम वर्गीयों को डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में अच्छे तरीके से इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का यह विस्तार देश के लिए एक अभूतपूर्व इस प्रकार की घटना है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में रोड्स हो, पोर्ट्स हो, मेट्रो रेलवे हो या फिर हाउसिंग हो, इसमें जिस प्रकार से या रेल का सेक्टर हो, जिस प्रकार से सरकार ने निवेश करने का निर्णय लिया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होगी और इसके साथ साथ डाइवेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये दोनों चीजों को अगर हम मिलाकर देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रोजगार के अवसर इसके माध्यम से देश के अंदर तैयार होंगे। सबसे महत्व की बात यह है कि कृषि का बजट 2013-14 की तुलना में कम से कम 5 गुना बढ़ाया गया है और जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार कृषि मंडियों को समाप्त करना चाहती है, उनको करारा जवाब इस बजट से मिला है। कृषि मंडियों को न केवल स्ट्रेंथन किया गया है, बल्कि उनको एक बहुत बड़े निवेश को एक्सेस दिया गया है, जिससे वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर एमएसपी के बारे में भी लोगों के मन में दुर्भावना फैलाई जा रही थी, गलत बातें, बरगलाने वाली बातें कही जा रही थी। एमएसपी का जो ब्यौरा हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है, मैं ऐसा मानता हूं उससे लोगों की आंखें खुली होगी, खासकर विरोधकों की आंखें खुली होगी, क्योंकि गेहूं के मामले में जो एमएसपी की खरीद थी 13-14 में अगर 33,000 करोड़ की थी तो वो 20-21 में 75,000 करोड़ की है। चावल में 63,000 करोड़ से वो खरीद 1,72,000 करोड़ हुई है। जो हमारा दलहन तिलहन है, इसमें मात्र 236 करोड़ की खरीद होती थी, वो 10,000 करोड़ पर गई है। कॉटन में, कपास में 90 करोड़ से वो 25,000 करोड़ गई है। तो कुल मिलाकर एमएसपी की खरीद पुरानी सरकार से 2 गुनी से भी ज्यादा इस सरकार ने की है। इसके साथ साथ कृषकों के लिए 16 लाख करोड़ का ऋण हो, 30,000 करोड़ का इमरजेंसी ऋण हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में 40,000 करोड़ रुपया हो। इसके साथ साथ कई उपाय ये कृषकों के लिए इस बजट में लिए गए, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो दिए गए, मैं ऐसा मानता हूं इससे किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस हेतु से बहुत बड़ा फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारे कामगार हैं उनके लिए, हमारे श्रमिकों के लिए इस बजट ने एक नया रास्ता खोला है और अब सब प्रकार के श्रमिकों को एक प्रकार से मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन एक्ट के तहत लाया जा रहा है। अभी तक कुछ ही श्रमिकों को
न्यूनतम वेतन कानून लागू था, अब सारे श्रमिक, फुटपाथ के, प्लेटफॉर्म के सारे श्रमिकों को ये लागू होने के कारण बड़े पैमाने पर सोशल सिक्योरिटी ये सारे के सारे श्रमिकों को प्राप्त होने वाली है। और अब तक केवल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिकों को लाभ मिलता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी श्रमिकों को उसी प्रकार का लाभ यहां पर मिलने वाला है। इतना ही नहीं तो एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने निवेश किया है। 15,000 स्कूलें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अत्याधुनिक की जाने वाली है। 750 एकलव्य विद्यालय जनजाति क्षेत्रों में तैयार होने वाले, जिसको 20 करोड़ से 38 करोड़ 48 करोड़ का एक एक विद्यालय पर निवेश किया जाने वाला है। 100 नए सैनिकी स्कूल खोले जाने वाले हैं और इसके साथ हायर एजुकेशन काउंसिल भी तैयार हो रही है। तो मानव संसाधन के निर्माण के क्षेत्र में भी सरकार ने इस बजट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इसके साथ साथ हम राज्यों का विचार करें तो राज्यों को भी अतिरिक्त निवेश के लिए अवसर तैयार करके दिए। केंद्र सरकार ने राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश ये 2 गुना 3 गुना बढ़े, इस प्रकार का रास्ता खोल दिया है, जिसके कारण राज्यों को भी बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है। इसके साथ साथ इस बजट ने टैक्स टेररिज्म को एबॉलिश किया है। फेसलेस सिस्टम के माध्यम से टैक्स टेररिज्म जो है वो समाप्त करने का काम इस बजट के माध्यम से हो रहा है। मैं विशेष रूप से सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं नासिक मेट्रो के लिए। नासिक मेट्रो का एक नया प्रोजेक्ट नियो मेट्रो के नाम से हमने केंद्र सरकार को भेजा था। एक नई परिकल्पना थी, जिन शहरों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में मेट्रो फिजिबल नहीं होती, उनके लिए एक नए प्रकार की मेट्रो को हमने कंसीव करके केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने न सिर्फ उसको स्वीकारा बल्कि उसको एक नेशनल मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया और नासिक के लिए पैसा भी दिया। उसके साथ साथ नागपुर के फेज 2 को भी पैसा दिया। इसलिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।